आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन होता है और इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन होता है जिसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। देखिए क्या होता है, मान लिया हमने एक फंक्शन है f a to b और एक फंक्शन है g b से b मैप्स टू c। ये दो फंक्शन है, तो f और g का कंपोजिशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, f और g के कंपोजिशन को हम लोग लिखते हैं GOF से, जिसमें f के g का कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि f के डोमेन का g के को डोमेन से आप रिलेशन दिखा रहे हो, और f और g के कंपोजिशन को लिखते हैं GOF। ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है। किसका? किन किन फंक्शन का? f और g का। तो f और g के कंपोजिशन से जो फंक्शन बन रहा है, कंपोजिशन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ एक फंक्शन f है जो इस मैप्स टू b है, एक फंक्शन g है b मैप्स टू c है। तो f और g के कंपोजिशन, f और g के कंपोजिशन को हम लोग लिखते हैं GOF, जिसमें हम f के डोमेन को g के को डोमेन से रिलेट करते हैं। तो डोमेन क्या होगा? f का डोमेन a और g का को डोमेन मतलब c। अब यहां अगर हम x लें तो इसकी रेंज क्या होगी? fx, और fx b के डोमेन का है तो इसकी रेंज क्या होगी? g फंक्शन है तो g ऑफ fx, मतलब डोमेन का एलिमेंट f का a x है तो इसकी रेंज क्या होगी? g ऑफ fx होगी, जो कि हमने आपको दिखाया है कि GOF क्या है? कंपोजिट फंक्शन है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g है, जिसमें f के डोमेन का x का हम g के को डोमेन से रिलेट करेंगे। तो x डोमेन a है, a का एलिमेंट है x, जिसका रेंज fx, और fx का रेंज क्या है? gfx। ये आया आपका। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि f और g का कंपोजिशन तभी संभव है जब f का रेंज g के डोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। f और g का कंपोजिशन को हम लोग लिखते हैं GOF। f और g के कंपोजिशन को हम लोग लिखते हैं GOF, जिसमें f के डोमेन का g के को डोमेन से हम रिलेशन दिखाते हैं। और ये तभी संभव है, GOF तभी एग्जिस्ट करेगा जब f की रेंज g के डोमेन का सबसेट हो। अगर ये इसके डोमेन में रहेगा ही नहीं तो ये इससे रिलेटेड कैसे होगा? बात को समझिए। यह जो fx अगर डोमेन में नहीं, b में नहीं है, और ये इससे रिलेटेड है, तो x इससे रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो GOF तभी एग्जिस्ट करेगा जब f की रेंज g के डोमेन का क्या हो? सबसेट हो। इसको एक और एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। हमने एक सेट ले लिया A, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है, मान लेते हैं, जिसमें क्लास 12 के बच्चे बैठे हैं। A एक सेट है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम है। B जो सेट है, जो रोल नंबर उनको प्रोवाइड किया गया है वो।
V क्या है? रोल नंबर है जो स्टूडेंट्स के नाम से एसोसिएटेड है। एक बात आपको बता दें, एग्जाम जब आप देते हो, जैसे मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है, मैं एग्जाम दूंगा तो मैं अपना रोल नंबर लिखूंगा। अब जब बोर्ड की कॉपी चेक होने जाती है तो एक कोड प्रोवाइड होता है पर्टिकुलर रोल नंबर को, क्योंकि अगर हमारा रोल नंबर पे ही कॉपी चेक होने लगेगी तो हम जान जाएंगे कि यहाँ चेक हो रही, तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी थोड़ा सा हमारा रोल नंबर ये है, तेरी कॉपियां हमारी देख लीजिएगा, तो फ्रॉड हो जाएगा। तो एक सेट सी ले लेते हैं, कोड एसोसिएटेड विथ रोल नंबर्स। तो ए एक सेट है, एक फंक्शन ए से बी ले रहे हैं जहां नेम रोल नंबर से एसोसिएटेड है, और एक फंक्शन जी बी टू सी ले रहे हैं जहां कोड जो है, जहां रोल नंबर जो है एक कोड से एसोसिएटेड है। कोड सब मान ले रहे हैं 101। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि f एक फंक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम रोल नंबर से एसोसिएट है, और g एक फंक्शन है जिसमें रोल नंबर एक कोड से एसोसिएटेड है। तो यहां हम देख रहे हैं GOF क्या होगा, A to C। GOF मतलब f और g का कंपोजिशन, मतलब f के डोमेन का g के को डोमेन से हम रिलेट करेंगे। तो क्या यहां दिखा कि मेरा नाम एक रोल नंबर से एसोसिएट था, रोल नंबर एक कोड से एसोसिएट था, इसका मतलब इसका कंपोजिशन लेंगे तो मेरा नाम एक कोड से क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। यहां जो है इसमें जो डोमेन और रेंज या डोमेन और को डोमेन होगा वो मेरा नाम और कोड का रिलेशन होगा। इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है ये, को डोमेन है ये। g एक फंक्शन है, डोमेन को डोमेन। f कैसे डिफाइन है, 1 का रेंज 2, 3 का 5, 4 का 1। g कैसे डिफाइन है, 1 का 3, 2 का 3, 5 का 1। आपको फाइंड करना है GOF। सबसे पहले GOF का मतलब क्या है, इसका डोमेन क्या होगा, f का डोमेन। GOF मतलब f और g का कंपोजिशन। कोडोमेन g का। अब GOF निकालना है तो इसका मतलब रेंज निकालनी है, तो डोमेन का एलिमेंट पहले ले रहे हैं 1। इसको क्या लिख सकते हैं, G ऑफ F1। F1 क्या है, 1 की रेंज है 2, और G2 क्या है 3। नेक्स्ट एलिमेंट आप लेंगे F3 क्या है 5, और G5 क्या है 1। नेक्स्ट आप लेंगे 4। F4 क्या है, 4 की रेंज 1, और G1 क्या है 3। तो कुल मिला के G और F क्या हुआ, रेंज क्या क्या है, डोमेन 1 लिए तो रेंज 3, 3 लिए तो 1, और 4 लिए तो 3। ये है आपका GOF, जिसमें ये डोमेन है और ये दूसरा एलिमेंट इसकी रेंज है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन में आपको GOF और FOG फाइंड करना है। यार एक चीज देखो, GOF कब एग्जिस्ट करेगा? जब F की रेंज G के डोमेन का सबसेट हो। G का डोमेन क्या है? रियल नंबर है, तो कुछ भी रहेगा वो रियल नंबर का सबसेट तो होगा ही, तो एग्जिस्ट करेगा। FOG कब एग्जिस्ट करेगा? जब G की रेंज देख ही रहे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो F के डोमेन का सबसेट हो। F का डोमेन भी रियल नंबर है तो उसका सबसेट होगा ही, तो जाहिर सी बात है GOF एंड FOG एग्जिस्ट। अब GOF निकालते हैं। FX क्या है? अब जहां x है वहां क्या रखेंगे आप? GX में जहां x है वहां 8x³ रखेंगे। 8x³ का पावर 1/3, दैट मीन्स 2x। अब GX क्या है? FX 8x³ है तो x की जगह क्या रखेंगे आप? x की जगह x⁴ 1/3 रखेंगे आप। तो ये कितना आया? 8x। भाई fx है 8x³ तो x⁴ 1/3 क्या होगा? जहां x है वहां x⁴ 1/3 रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है R2R, दैट मींस डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर, और G भी फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर, को डोमेन रियल नंबर है। तो जाहिर सी बात है जो भी रेंज होगी वो डोमेन का सबसेट होगी, चाहे FOG हो चाहे GOF। GOF के लिए F की रेंज G के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। G का डोमेन रियल नंबर है तो सबसेट होगा ही रेंज उसका। सेम यहां भी होगा। तो ये तो क्लियर है, FOG एंड GOF एग्जिस्ट। अब निकालते हैं। GX कितना है? अब जहां x है FX में वहां आपको x की जगह x/(x-1) रखना होगा। क्लियर? ये आपका FOG आ गया। अब इसी लगे FOG2 निकाल लें। x की जगह क्या रखेंगे? 6। GOFX का मतलब समझते हैं आप? F और G का कंपोजिशन। x F का डोमेन है, x लिए, FX उसकी रेंज, और फिर G में जाएंगे तो G की रेंज क्या हो जाएगी? G ऑफ FX। तो वही निकालते हैं हम। FX कितना है? x² + 2। तो जहां भी FX GX में x है वहां क्या रखेंगे आप? x² + 2 रखेंगे। x की जगह अब यहीं पर हम लोग क्या GOF -3 निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका GOF, वो हो गया FOG।